बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। दाल मखनी बनाई है हमने, आपको भी बताते हैं कैसे बनाई जाती है। दाल मखनी सर्दियों का ख़ास तोहफ़ा है और रेस्टोरेंट स्टाइल बिल्कुल हमने बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार और ऐसी खुशबू है कि मैं क्या बताऊं। आप माशाल्लाह ये बनाएं और इस तरीके से खाएं। और बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल मैंने बनाई है और आप ख़ुद भी बना सकते हैं। कोई इसमें वो मुश्किल नहीं है और बिल्कुल आपको रेस्टोरेंट स्टाइल वाली, जैसे आप रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते हैं और खाते हैं, उसी तरीके से बनाते हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं कैसे बनानी है। अच्छा, मैं आधा किलो दाल की बना रहा हूँ। आधा किलो दाल, क्योंकि आप एक पाव की बना सकते हैं, आधा पाव की भी बना सकते हैं, क्योंकि हमारे बंदे ज़रा फैमिली बड़ी है तो खाते हैं। ये हमने उड़द की दाल ली है। इसको उर्दू में माश की दाल कहते हैं, हिंदी में उड़द की दाल कहते हैं और पंजाबी में माँ दी दाल कहते हैं। तो ये साबुत दाल है माश की और एक काली होती है ऊपर से। तो इसको अभी हमने भिगो के रख देना है, तकरीबन कम से कम 4 घंटे तो आपने इसको भिगोना है। तो ये देखें इस तरीके से बिल्कुल काली है। भिगोने के 4 घंटे के बाद इसका रंग थोड़ा हल्का हल्का सा डार्क ग्रीन जैसा हो जाएगा। तो ये देखें हमने भिगो कर रख दिए 4 घंटे के लिए। अभी हम इसको 4 घंटे के बाद जो है तो देखेंगे पोजीशन क्या है 4-5 घंटे के बाद। तो ये देखें जी हमारे तकरीबन हो गए हैं इसके 4-5 घंटे। ये हमने इसको ऊपर से लिड उतारी तो ये देखें इस पोजीशन में आ जाती है। ये हल्का सा इसका देखें कलर इसने भी चेंज कर लिया है थोड़ा थोड़ा सा, और थोड़ा डार्क जो है ग्रीन जैसी नज़र आनी शुरू हो गई है। तो इसको भी हम वापस अच्छी तरीके से धो लेंगे। उसका वो काला पानी हमने सारा निकाल दिया है और ये दाल हमने पतीले में डाल दी है। तो हमारी ये तकरीबन 2 कप दाल थी, आधा किलो, तो हमने इसमें तकरीबन 10 से 12 कप पानी के डाल देने हैं। और इसको हमने हल्की आग पे जो है तो गलाना है। इसको अभी जो है पानी डाल के, फ़िलहाल तो आग हमारी तेज़ है इसके नीचे। हमने इसको अच्छी तरीके से जो है गलाने के लिए तेज़ आग रखनी है। और जब ये उबाल शुरू हो जाए ना, तो ये देखें इसके ऊपर जो है ना ये मेली मेली सी झाग आ जाती है। ये झाग आपने सारी उतारनी है इसके ऊपर से। ये मेली झाग जो है ना, ये इसकी ब्राइटनेस जो है ना ख़त्म कर देती है। इसको अगर आप नहीं उतारे तो फिर वो डल डल जैसी। तो ये अभी आपको क्रीमी और शाइनी दाल चाहिए, तो ये झाग आपको ऊपर से ज़रूर उतारनी चाहिए पड़ेगी। तो ये देखें ये आस्ते आस्ते आ रही है, पानी ऊपर है और ये झाग ऊपर आ रही है। तो आप इसको ऐसे सारी रिमूव कर दें आराम आराम से। माशाल्लाह ये सब उतर चुकी है और अभी आपकी दाल एकदम साफ़ हो चुकी है। तो अभी आपने इसमें 4 मसाले सिर्फ डालने हैं। 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर है, 1 टीस्पून हल्दी है। और ये जो है तो ये कौरमा मसाला है। किसी भी ब्रांड का आप कौरमा मसाला ले लें, अगर आपके पास घर में अपना बना हुआ नहीं है तो आप किसी भी ब्रांड का 1 टीस्पून डाल सकते हैं। ये 4 मसाले हमने इसमें डाले हैं। और अब इन मसालों में ये दाल जो है कम से कम 1 घंटा हम इसको हल्की आग पर रख देंगे। और ये बिल्कुल मलाई की तरह इसको दाल को हमने गलाना है। और बस आप इसको मिक्स कर दें और रख दें चूल्हे पर हल्की आग के ऊपर 1 घंटे के लिए। थोड़ी थोड़ी देर के बाद 10-10 मिनट के बाद आप इसको हिलाते रहना। ऐसा ना हो कि नीचे से लग जाए और जल जाए और बॉटम से चिपक जाए, तो फिर वो भी ठीक नहीं। ये देखें पानी भी हमारा काफ़ी कम हो गया और दाल भी फूल कर बिल्कुल एकदम गल चुकी है। ये देखें मैं आपको बताऊं, बिल्कुल आप ऐसे हाथ में लें मलाई की तरह। जब दाना आपका समझें कि बिल्कुल मलाई की तरह उसको आप ऐसे दबाएं, दब रहा है, तो समझ लें आपकी दाल जो है एकदम बिल्कुल बेहतरीन गल चुकी है। तो अभी जी ये दाल हमारी आधा किलो थी, हमने इसमें 1 पाव टमाटो प्यूरी डालनी है। ये आपने ज़रूर डालनी है, क्योंकि दाल मखनी का यही सबसे असल आइटम है टमाटो प्यूरी का। रेस्टोरेंट वाले सब यही डालते हैं। कोई जो है तो फ्रेश टमाटर नहीं डालता है, प्याज इसमें नहीं डलते हैं, प्याज भी नहीं जाते हैं इसमें। बस यही इंग्रेडिएंट है, 2 मेन चीज़ें जो है तो एक डबल क्रीम और एक जो है ये इसमें टमाटो प्यूरी। तो हमने इसमें 1 पाव टमाटो प्यूरी डाली। जितनी आपकी दाल की मिकदार है बस उसकी आधी मिकदार के आप टमाटो प्यूरी ले लें। आधा किलो दाल थी तो हमने 1 पाव इसमें टमाटो प्यूरी डाली है। इसको हमने मिक्स कर दिया है। अच्छा, ये डबल क्रीम हमने 500 ग्राम ली है आधा किलो। तो क्रीम का यह तनासब है कि अगर आपने 1 पाव दाल ली है तो आपने उसमें 1 पाव क्रीम डालनी है। आधा किलो मैंने डाल ली है तो आधा किलो इसमें मैंने डबल क्रीम डाली है। तो ये जी अभी हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आग जो है तो इसके नीचे हमने जो है तो तेज़ रखी हुई है फ़िलहाल, ताकि ये, क्योंकि ठंडी क्रीम थी फ्रिज से हमने निकाली है, तो ये अच्छी तरीके से गर्म हो जाए। अच्छी तरीके से आप इसको मिलाते रहें, तकरीबन 2-3 मिनट तक अच्छी तरीके से मिक्स करें। तो सारा इसमें ये देखें मसाले का सब फ्लेवर वगैरह और कलर सब इसका ऐसा बेहतरीन कलर। अभी हम इसको बिल्कुल हल्की आग के ऊपर पकाएंगे, क्योंकि क्रीम जो है ना बहुत नीचे जल्दी जो है ना लग जाती है बॉटम में पतीले के साथ जो है। तो इसको अभी हमने हल्की आग पर पकाना है। जब ये पके तो चले जी अभी हम इसका फिर तड़का तैयार करेंगे, आपको बताएंगे कि इसका तड़का कैसे बनाना है। तो ये अभी हमारी दाल जो है बिल्कुल हल्की आग के ऊपर, ये देखें हल्की हल्की बुलबुलियाँ उठ रही है। और आपने इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक भी करना है, हिलाते रहना है।
तो अभी तड़के के लिए हमने ये देखें, एक बल्ब हमने गार्लिक का लिया, छील लिया, और 4 हमने बड़ी बुलेट चिलीज ले ली हैं। ये बुलेट चिली आपने लेनी है, छोटी वाली ग्रीन चिली नहीं लेनी है, क्योंकि वो कड़वी भी बहुत होती हैं और इसकी जो खुशबू और जायका निकलता है बहुत मज़े का होता है। तो ये गार्लिक जी हमने बिल्कुल देखें छोटा छोटा काट के और फिर उसको मज़ीद हमने जो है तो उसको चॉप्ड कर लिया है। और ऐसे आप इसको चॉप करके बिल्कुल छोटा छोटा करके और इसको रख लें। और इसी तरह हमने ग्रीन चिली को भी बिल्कुल बारीक बारीक और छोटा छोटा काटना है। मैं आपको बताता हूँ, देखें अभी ये हमारा गार्लिक हो गया। इस तरीके से आप गार्लिक को बनाएं। तो ये जी ये देखें, अभी ये आपने ग्रीन चिली ली, इसको आपने 4 टक लगा लेने इस तरीके से, बिल्कुल 4 टक इसको लगा लें। और अब आप इसको आराम से बिल्कुल पतली पतली जो है बारीक बारीक आप इसको काटना शुरू कर दें। ये देखें बिल्कुल इस तरीके से आपने बिल्कुल बारीक बारीक काटनी है, मोटी नहीं काटनी है, बिल्कुल बारीक काटनी है ताकि नवाले में आपको ये बड़ा पीस ना आए। अच्छा जी, ये हमारा गार्लिक और ग्रीन चिली जो है बुलेट चिली, ये हमारी देखें कैसी बेहतरीन माशाल्लाह कट चुकी हैं। और अभी हमने दोबारा दाल को देखना है, दाल की क्या पोजीशन है। ये देखें दाल माशाल्लाह हल्की हल्की बुलबुली, और दाल अभी ये गाढ़ी और थिक होती जाएगी। ये जितना अभी पकेगी उतनी ये थिक होती जाएगी। लेकिन ये कि आपने ख्याल रखना है, इसको आपने इस तरीके से हिलाते जाना है, क्योंकि वो दाल मोटी नीचे बैठ जाती है और करीब ऊपर आ जाती है। तो आपने ऐसे पूरा मिक्स करके इसको अच्छी तरीके से हिलाते रहना है ताकि जो दाल का स्टार्च है और उसका जो सारा माश की दाल का जो है छिलके के अंदर से वो सारी बाहर निकले। तो ये जी देखें अभी हो रही है माशाल्लाह कितनी थिक होती जा रही है। बस आप इसी पोजीशन में इसको हिलाते रहे और देखते रहें। तो ये देखें कैसी बेहतरीन दाल की पोजीशन अभी बन चुकी है। दाल हमारी ये तकरीबन तैयार है, बस उसको अभी तड़के की ज़रूरत है। तो तड़के का आपने देखा है, हमने काटी है। तो प्यारी बहनों और भाइयों, तब तक आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने प्यारों में शेयर भी कर दें, बहुत बहुत मेहरबानी। अच्छा जी, ये हमने लिया है बटर तकरीबन 250 ग्राम का पूरा, ये एक टिक्की मिलती है। अनसाल्टेड बटर है ये, साल्टेड वाला नहीं लेना है, नमक वाला आपने बटर नहीं लेना है। आपने जो है बग़ैर नमक वाला बटर लेना है। 250 ग्राम की टिक्की लेनी है आपने, और उसको आपने पैन में डाल देना है और पैन में डाल के उसको हमने पिघला लेना है। तो ये पिघल गया जी हमारा बटर, और इसमें अभी हमने ये डाल देनी है, ये देखें। अच्छा, इसको भी हमने बहुत लाल नहीं करना है, बिल्कुल लाइट गोल्डन कलर जब ये हो जाएगा इसका, तो हमने इसको डाल देना है दाल के अंदर। इसको आपने बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि अगर ज़रा सा भी एक पलक झपकने की देर में ये एकदम जो है ना लाल हो जाता है। हमने इसको लाल नहीं होने देना, बिल्कुल लाइट गोल्डन जब ये देखें कि आप इसका बस कच्चापन मर जाए इनका, मिर्ची का और इसका, तो फिर हमने उसमें डाल देना है। ये देखें ये इस पोजीशन में आ जाए आपका, तो बस आपने इसमें डाल देना है। तो चले जी अभी हम जाते हैं दाल की तरफ, दाल की पोजीशन देखते हैं। ये देखें दाल, आए हाय 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 क्या बात है जी दाल की, देखें कैसी मज़े की जो है। तो बस आप इसको हिलाएं और देखें कितनी थिक हो चुकी है, बिल्कुल देखें एकदम। और ये बस अभी हम इसमें बटर और वो चीज़ें डालेंगे तो उससे थोड़ा ये और सेट हो जाएगी फर्स्ट क्लास और बहुत ही मज़ेदार। तो ये दाल हमारी तैयार हो गई जी, और ये हमने इसमें डाल दिया है। ये देखें माशाल्लाह, बस अभी हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और चूल्हा हम बंद कर देंगे। हमारी दाल बिल्कुल माशाल्लाह दाल मखनी तैयार है। इसे आप नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, बगैर चम्मच के भी खाएं। इसमें आपको बिल्कुल भी ज़रा भी मिर्ची नहीं लगेगी। ये जो है ना, ये इसकी बल्कि खुशबू और जायका और टेस्ट आपको टमाटर प्यूरी का खट्टा खट्टा जायका आपको इसमें आएगा। और ये इसका जो है ना बहुत ही मज़ेदार क्रीमी टेस्ट और क्रीमी टेक्सचर और बहुत ही मज़ेदार। बस आप अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लें और ये दाल मखनी माशाल्लाह ये कम से कम 10 से 12 बंदों के लिए तैयार हो गई है, आधा किलो दाल। तो अगर आपकी पार्टी है तो इतनी आधा किलो दाल तो तकरीबन मेरा ख्याल है 15-20 बंदे भी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी खाते हैं सब, इतनी ज़्यादा नहीं खाते। तो चले जी दुआ में याद रखना, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।